हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज देखने में आपको कुछ अजीब सा लग रहा होगा और आज जो मैंने साफा बांध रखा है इसको देखकर आपने आइडिया भी लगा लिया होगा कि आज टॉपिक हो हमारा क्या रहने वाला है। बिल्कुल, आज जो अलग जो चीज आपको दिख रही है उसी के ऊपर है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। राजस्थान की कला संस्कृति से अगर अपन बात करें तो बहुत ज्यादा प्रश्न आजकल इतिहास की बजाय कला संस्कृति से आने लगे हैं। उसमें भी चाहे वेशभूषा, खान पान, आभूषण, यहाँ से लोकगीत, लोक नृत्य से काफी प्रश्न हो परीक्षा में। अक्सर राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो उसमें प्रश्न वो हमेशा से आते हैं। और आज अपन पगड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं। पगड़ी जिसको पाग भी बोलते हैं, फेंटा भी बोलते हैं, पोती भी बोलते हैं, कई नाम पगड़ी के हैं। आज अपन पगड़ी के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे। प्राचीन काल से ही है वो सवा शेर सूत सिर के ऊपर ये कहावत है वो चली आ रही है। पगड़ी है वो हमारी आन बान शान मान और मर्यादा का प्रतीक भी है। पगड़ी उछलना आपने हिंदी में मुहावरा पढ़ा होगा। पगड़ी उछलने का मतलब वो इज्जत चली जाना। एक सभ्य इंसान के लिए इज्जत से बड़ा कुछ भी नहीं है। यानी पगड़ी का सीधा सीधा संबंध है वो हमारी इज्जत से है। ठीक है, इसका मतलब पगड़ी है वो हमारी वास्तव में मान शान सभी का हो क्या है, प्रतीक है। जिस प्रकार से हर दो कोस में बोली बदलती है, बोली के लिए अपन बोलते हैं कि हर दो कोस में क्या होती है, बोली बदल जाती है। बोली बोली नहीं, हर दो कोस में पगड़ी भी बदल जाती है। पगड़ी बदलने का मतलब क्या हो गया कि पगड़ी के बांधने का ढंग है, पगड़ी का रंग है, वो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग वो होता है। इसलिए पगड़ी के लिए बोलते हैं कि हर दो कोस में जिस प्रकार से बोली बदलती है उसी प्रकार हर दो कोस में है वो पगड़ी का बांधने का ढंग वो भी क्या होता है, बदल जाता है। जब भी अपन कोई दुकान किराए के ऊपर लेते हैं, कोई भवन किराए के ऊपर लेते हैं, तो हम पगड़ी के रूप में वो पहले से उसको मालिक को हम पैसे देते हैं। तो देखो पगड़ी का सीधा सीधा संबंध कहाँ तक है वो चला गया। पहले जब दहेज प्रथा हुआ करती थी, आजकल है वो पढ़े लिखे इंसानों के बीच ये प्रथा वो बिल्कुल समाप्त सी होती जा रही है। अगर आपके क्षेत्र में है तो आपको बिल्कुल इसके खिलाफ वो आवाज उठानी चाहिए। तो उस समय जब लड़के का पिता वो दहेज जितना उसके पिता ने, लड़के के पिता ने मांगा, वो अगर नहीं दे पाता था उस समय वो अपनी पगड़ी है वो नीचे रख देता था। उस समय आसपास के बैठे लोग बोलते थे कि अब लड़की के पापा ने पगड़ी वो नीचे रख दी है, इसका मतलब हमें अब दहेज की मांग वो नहीं करनी है। पगड़ी के कई नाम है। अगर मैं नामों की बात करूं तो पगड़ी तो बोली बोल देते हैं। इसके अलावा पगड़ी को पाग भी बोलते हैं। इसके अलावा पगड़ी को पोत्या भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे साफा भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे फेंटा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे नाम वो पगड़ी के हैं। मैंने जो पहन रखा है इसे अमूमतः साफा वो बोला जाता है। और ये साफा वो जोधपुर से मिला हुआ है। पापा जी वो जोधपुर से लेके आए थे, वही साफा वो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार से है, तो इसलिए मैं ये पहन के वो आ गया। पगड़ी की शोभा बढ़ाने के लिए, यानी पगड़ी है वो हमारी शोभा बढ़ाती है। इसके अलावा पगड़ी की भी शोभा बढ़ाने के लिए इसके ऊपर सरपेच हो गया, कलंगी, चंद्रमा, ये सब वो लगाए जाते हैं। यानी पगड़ी की शोभा बढ़ाने के लिए सरपेच, कलंगी, चंद्रमा ये लगाए जाते हैं। सीधा सीधा परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार आएगा कि सरपेच, कलंगी, चंद्रमा का संबंध है पगड़ी से है या कोई मतलब आपको अन्य है वो ऑप्शन में है वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये अच्छा प्रश्न है कि पगड़ी की शोभा बढ़ाने के लिए सरपेच, कलंगी, चंद्रमा वो लगाए जाते हैं। अलग अलग जाति के अंदर है वो अलग अलग पगड़ी है वो बांधी जाती है। जैसे मैं सहरिया जाति की बात करूं तो खपटा बोलते हैं। सहरिया जाति के अंदर क्या बोलते हैं, खपटा बोलते हैं। मीणा जाति के अंदर इसे फेंटा बोलते हैं। इसके अलावा भील जाति के अंदर इसे पोत्या बोलते हैं। लिख देता हूं मैं, सहरिया के अंदर है वो सहरिया हो गया, भील हो गया, मीणा हो गया। मीणा के अंदर इसे बोलते हैं फेंटा, भील के अंदर इसे बोलते हैं पोत्या, और यहाँ सहरिया के अंदर इसको क्या बोलते हैं, खपेटा। सहरिया वाले क्या बोलते हैं, इसे खपेटा वो बोल देते हैं। तो ये सब सहरिया जनजाति परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि भील जो पगड़ी बांधते हैं उसे क्या बोलते हैं, पोत्या बोलते हैं। मीणा जो पगड़ी बांधते हैं उसे क्या बोलते हैं, फेंटा बोलते हैं। सहरिया जो पगड़ी बांधते हैं उसे बोलते हैं खपटा। इसी प्रकार अलग अलग उत्सव के ऊपर भी वो अलग अलग पगड़ी वो बांधी जाती है। जैसे विवाह के ऊपर वो मोठड़ी पगड़ी, दशहरे के ऊपर वो मदिल पगड़ी बांधी जाती है। इसी प्रकार श्रावण के अंदर वो लहरिया पगड़ी बांधी जाती है। मृत्यु अगर किसी की हो जाए तो वहां सफेद पगड़ी है वो बांधी जाती है। राखी वाले दिन है वो जो बहन होती है वो अपने भाई के लिए है वो मोठड़ी वाली पगड़ी है वो लेके आती है। तो ये भी एक तरफ लिख लेते हैं। विवाह के अंदर
मोठड़ी, ठीक है, मोठड़ी। इसी प्रकार मृत्यु पर सफेद, इसी प्रकार श्रावण के अंदर है वो लहरिया, और दशहरे के ऊपर है वो मदिल, दशहरे के ऊपर है वो मदिल पगड़ी है वो बांधी जाती है। यानी विवाह के ऊपर मोठड़ी, विवाह के अलावा रक्षाबंधन जो होता है उस दिन भी एक बहन वो अपने भाई के लिए मोठड़ी वो पगड़ी है वो लेके आती है। इसके अलावा मृत्यु के ऊपर सफेद, श्रावण के ऊपर डहरिया, दशहरे के ऊपर मदिर। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का जमाना था, उस समय राजा की अगर मृत्यु हो गई तो पगड़ी है वो पहुंचा दी जाती थी। आज के दिन भी जब किसी की मृत्यु होती है तो अलग अलग जगह अलग अलग रीति रिवाज है। जब 12वां दिन होता है उस दिन वो पगड़ी है वो लेके आते हैं। यानी पगड़ी है वो, पगड़ी का जो महत्व हो अपने राजस्थान में, खासकर राजस्थान में वो बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पगड़ी है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम, जैसे उदयपुर की पगड़ी है वो अटपटी या फिर चपट्टी होती है। चपट्टी का मतलब एकदम से चपट्टी होती है। इसी प्रकार जोधपुर की जो पगड़ी होती है वो छज्जेदार होती है, आगे से थोड़ी सी निकली हुई होती है। इसके अलावा जयपुर की जो पगड़ी होती है वो खुंटेदार होती है। खुंटेदार देखो ये अगर ऐसे ऊपर निकल जाए ना, कैसे कैसे आपको समझाना पड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं खुंटेदार पगड़ी, यानी खुंटा वो थोड़ा सा लंबा होता है। तो जयपुर की खुंटेदार हो गई, जोधपुर की छज्जेदार होगी, और उदयपुर की वो अटपटी और चपट्टी होगी। मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ये परीक्षा में काफी बार प्रश्न आते हैं। उदयपुर की अटपटी बोल दो या फिर चपट्टी बोल दो। इसी प्रकार जोधपुर की पगड़ी है वो है छज्जेदार, और इसी प्रकार जयपुर की जो पगड़ी है वो है खुंटेदार। जयपुर की पगड़ी क्या होगी, खुंटेदार होगी। ये अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग पगड़ी है वो हो गई। इसी प्रकार जो पगड़ी को जो बांधने वाले होते हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती है पगड़ी को बांधना। बहुत लंबा है ये कपड़ा होता है, इसको किस हिसाब से डिजाइन निकाल के खूंटा निकालना है या आगे से छज्जेदार बनानी है, ये वहां मतलब स्पेशल जो व्यक्ति होता है, स्पेशल इसकी एक पोस्ट होती थी। मेवाड़ के अंदर वो पोस्ट का नाम था छापदार, और जयपुर के अंदर बोलते थे बंदेरा। मेवाड़ के अंदर इसे बोलते थे छापदार। मेवाड़ के अंदर छापदार का मतलब जो राजा की क्या करेगा, पगड़ी बांधेगा, उसे बोलते थे छापदार। जयपुर के अंदर इसे बोलते थे बंदेरा। बंदेरा में एरा प्रत्यय है हिंदी में अगर पढ़ोगे तो, बंदेरा, बंदेरा यानी बांधने वाला। जयपुर के अंदर हो गया बंदेरा, मेवाड़ के अंदर हो गया छापदार। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने पगड़ी से संबंधित जितने भी फैक्ट थे कि कौन से त्योहार के ऊपर कौन सी पगड़ी बांधी जाती है, कौन सी सहरिया के अंदर कौन सी होती है, भील के अंदर कौन सी होती है, प्राचीन काल से हमारी जो पगड़ी का मान मर्यादा का प्रतीक है वो किस प्रकार से बना हुआ है। इसके अलावा अगर पगड़ी का उपयोग देखें तो अपने राजस्थानी लोगों वास्तव में शुरू से मल्टी टैलेंटेड है। पगड़ी जैसे पगड़ी मान मर्यादा का प्रतीक तो होगी, इसके अलावा अगर चलते समय मान लो कोई कुआं दिख गया, पानी की बहुत ज्यादा कमी होती थी मरुस्थल एरिया में, तो उसी पगड़ी से वो बाल्टी से बांध कर वो पानी निकाल लिया करते थे। अगर सर्दी लग गई, सर्दियों के दिनों में तो पगड़ी का ये जो इसको खोल के वो उसको ओढ़ लिया करते थे, नीचे बिछा लिया करते थे। यानी मल्टी टैलेंटेड की बात करें तो राजस्थान है वो, राजस्थान के जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे पहले के जमाने में वो बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड वो हुआ करते थे। यानी एक ही चीज का जगह जगह के ऊपर जो सदुपयोग लेना है वो अगर आपको सीखना हो तो राजस्थान के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे वो हमें सीख लेना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अपने साथियों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।